हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में बेस्ट कौन सा है और कौन सा लागू होना चाहिए। हमारे हिसाब से ओपीएस लागू होना चाहिए, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस ये कोई स्कीम नहीं, ये तो एक धोखा है। अब लास्ट में कंपेयर करके आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसमें से सबसे बेहतर कौन सा है और कौन सा जो भविष्य के लिए है बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इनमें क्या क्या जुड़ा है और क्या क्या मिलने वाला है। ये सब आपको 2 से 3 मिनट में आपको बिल्कुल कंफर्म करके बताने वाला हूँ। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। जैसा दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए यूपीएस और न्यू पेंशन स्कीम में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। मतलब सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा दिया है। अब दो हैं ऑप्शन, एक यूपीएस और एक है न्यू पेंशन स्कीम को चुनना होगा। वहीं कुछ राज्य सरकारों सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड स्कीम पेंशन भी लागू है। अभी यह मुद्दा चल रहा था हिमाचल प्रदेश में। वही मुद्दे पर कांग्रेस सरकार ने जीत हासिल की थी। मतलब कुछ राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी, और कर्मचारियों के लिए 25 साल नौकरी पर रिटायर होने के बाद उसकी पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का जो है 50% जो है, मतलब अगर 1 लाख सैलरी है तो उसको 50% मतलब पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और क्या है इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें इंश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है। मतलब ये इंश्योर्ड पेंशन है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10,000 पेंशन दी जाएगी, ये इसकी गारंटी है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है तो उसको कम से कम 10,000 पेंशन दी जाएगी। इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। अगर जैसे जिसको पेंशन मिल रही है वो ख़त्म हो जाता है तो उसको फैमिली को पेंशन मिलेगी, जिसके अनुसार रिटायर होने के बाद कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। और यूपीएस में रिटायरमेंट पर क्या है, क्या एक मुफ्त जो है राशि दी जाती है, जिसमें क्या है अगर इकट्ठा पैसा मिल जाता है तो उसमें कोई गारंटी नहीं है, खर्च भी हो जाता है। लेकिन यूपीएस में है एक मुफ्त राशि दी जाती है। इसकी गणना कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन, महंगाई और भत्ते के 10वें हिस्से पर किया जाएगा। मतलब जो ये है यूपीएस में रिटायरमेंट पर एक मुफ्त राशि दी जाती है। इसकी गणना कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर दी जाएगी। यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन बढ़ाने का प्रावधान है। मतलब यूपीएस में क्या है, रिटायर होने के बाद पेंशन बढ़ाने का भी प्रावधान है, जिसे इंडेक्स में जोड़ा गया है। यूपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इससे 23 लाख से ज़्यादा कर्मचारी क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होने वाले हैं इससे। यूपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। वहीं जो एनपीएस है, एनपीएस तो सबसे बेकार है, क्योंकि इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए कर्मचारियों के लिए है। ओपीएस सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए थी, और यूपीएस पिछले 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% रिटायरमेंट क्या पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जबकि एनपीएस रिटायरमेंट के बाद कोई गारंटेड पेंशन का प्रावधान नहीं था। एनपीएस जो था ये सबसे खराब पेंशन स्कीम थी जो मोदी गवर्नमेंट लाई थी। जबकि ओपीएस आखिरी बेसिक सैलरी का 50% जो है पेंशन के रूप में दिया जाता था। अब देखते हैं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित स्कीम है। मतलब यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित स्कीम है। जो मतलब ओपीएस है इसको थोड़ा परिवर्तित करके यूपीएस किया गया है। वहीं जो एनपीएस शेयर बाजार से लिंक है। अगर शेयर बाजार से लिंक है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें कितना फ़ायदा मिलेगा, इसमें नुकसान भी होने की संभावना रहेगी। यूपीएस में एनपीएस की तरह वेतन का 10% यानी बेसिक प्लस डीए कटेगा। हालांकि इसमें सरकार का योगदान 18.5% रहेगा, जो कि पिछले 14% था। ओपीएस में कोई कटौती नहीं होती थी। यूपीएस में रिटायरमेंट पर एक मुफ्त राशि का प्रावधान है, जिसका कैलकुलेशन कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि इनसे फ़ायदा क्या है। अब इनमें तुलना करके देख लेते हैं। दिया है कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस पेंशन से जुड़ी योजनाएं। एनपीएस का जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। वहीं यूपीएस का फुल फॉर्म होता है एकीकृत पेंशन योजना। ओपीएस का फुल फॉर्म होता है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना।
इन योजनाओं में पेंशन पाने के लिए अलग अलग नियम हैं। इन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन की रकम, इन योजनाओं के तहत किए जाने वाले योगदान और योजनाओं से जुड़े टैक्स नियम क्या हैं, सबके लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इन योजनाओं के बारे में। एनपीएस में वेतन से 10% कटौती होती है। मतलब जो वेतन मिलता है उसमें हर महीने वेतन मिलता है उसमें 10% कटौती की जाती। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसमें ओपीएस में वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। ये इसकी क्या है, खासियत थी। एनपीएस में पेंशन रकम बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। मतलब जो हमने पहले बताया कि ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बढ़ता है तो बढ़ेगा, नहीं तो ये घट भी जाएगा। वहीं यूपीएस और ओपीएस में निश्चित पेंशन दी जाती है। मतलब जो रकम मिलनी चाहिए वो निश्चित मिलनी चाहिए, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था। यूपीएस और ओपीएस में जो पेंशन मिलेगी वो निश्चित मिलेगी। इसीलिए पहले न्यू पेंशन स्कीम लागू करना चाहती थी सरकार, लेकिन अब उसको परिवर्तित करके क्या कर दिया, यूपीएस कर दिया है। ओपीएस तो ख़त्म कर दिया है। जहाँ जहाँ भी मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पर इसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रखी है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड में 40% हिस्सा मतलब पैसा जो है इन्वेस्ट करना होता है। कितनी बड़ी रकम है, 40% अपना हिस्सा इन्वेस्ट करना होता है। वहीं ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। अब मतलब जो भी रकम मिलेगी उसमें 40% हिस्सा मतलब उसका ब्याज ही जोड़ लो तो वही मिलता रहेगा। और वहीं ओपीएस में रिटायरमेंट के समय कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। बिल कितनी गलत बात है। एनपीएस में जो है 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है। ओपीएस को बदल के सरकार ने क्या है, बहुत ही गलत किया है सरकारी कर्मचारियों के साथ। हमारे हिसाब से ओपीएस लागू होना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों की मांग जायज़ है। आपको भी समझ में आ गया होगा कि न्यू पेंशन स्कीम तो सबसे गलत है। और उसके बाद में जो है यूपीएस भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा उसे परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बेस्ट ओपीएस है, जिसको सरकार ने पता नहीं क्या समझ के परिवर्तित कर दिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीक़ा से ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।